जब किसी व्यक्ति में धैर्य आ जाता है या फिर पेशेंस आ जाता है, तो चाहे उसकी परिस्थिति उसके अगेंस्ट हो या उसके सपोर्ट में हो, या फिर कोई व्यक्ति उसके साथ हो या फिर अगेंस्ट हो, यानी समय या फिर कोई व्यक्ति, फिर भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता है और वो आगे बढ़ते जाता है। आज हम बात करते हैं धैर्य और पेशेंस की। और धैर्य और पेशेंस लाइफ में क्यों इतना ज़रूरी है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, हम इसको समझेंगे। क्योंकि धैर्य के बिना आप ज़िंदगी में ना कभी सफल हो सकते हैं, चाहे वो पर्सनली हो या फिर प्रोफेशनली। आज की दुनिया इतनी फास्ट हो गई है कि जो एक पेशेंस रखना होता है वो कहीं ना कहीं से गायब रह रहा है। लोग कह रहे हैं कि यार मुझे तो सफल हो ही नहीं पाया, चाहे वो रिश्ते हो और या वो चाहे आपका कोई फील्ड हो जहाँ आप कामयाब होना चाहते थे। यानी पर्सनली एंड प्रोफेशनली लाइफ में आपको अगर कुछ पाना है, कुछ अचीव करना है, कुछ करना चाहते हैं आप, तो उसके लिए आपको ये जो वर्ड है वो चाहे सब्र हो या धैर्य हो या फिर पेशेंस, ये लाना पड़ता ही है। जिसने भी इसे समझ लिया और जिसने भी इसे लाया, मतलब समझ लीजिए कि वो दोनों तरफ से लाइफ सेट हो गया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये बन गया आप या ये आपके अंदर आ गया गुणों में तो आप सब चीज पाते जाएंगे। पाने का नाम सब कुछ नहीं होता है। कोशिश करना, एक बहुत अच्छी कोशिश करना, खुद को बदलना और जो उचित है, जो जरूरत है, जिन गुणों को हमारे अंदर लाना, वो सबसे बड़ी मायने रखती है। तो फ्रेंड्स, आइए मैं आप सबका स्वागत करती हूँ मेरी इस छोटी सी यूट्यूब चैनल माई लाइफ एक्सपीरियंस में, इस उम्मीद के साथ कि आप सब बहुत खुश, बहुत ठीक होंगे। अगर मैं कहूँ कि कुछ लक्षण, कुछ गुण हर एक व्यक्ति के अंदर कंपलसरी है होना, तो आप क्या करेंगे? अगर आपको पता चले कि ये गुण है और ये गुण हर एक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति कामयाब होना चाहता है। एक 5 साल का बच्चा भी जीतना चाहता है और सक्सेसफुल होने के लिए सोचता है, चाहे वो खेल में हो, कूद में हो, कोई चीज़ में हो या खाना हो। बच्चे कभी कभी 2-3 बच्चे जब एक साथ खाना खाते हैं तो उसमें भी वो कंपटीशन लगाते हैं कि कौन पहले खा लिया। धैर्य, कोई एक नाजुक स्थिति आती है, मान लीजिए धैर्य एक ऐसी स्थिति आती है, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो प्रोफेशनल हो, और उस नाजुक स्थिति में या उस परिस्थिति में जब कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं पर कंट्रोल कर लेता है, वो जो सहने की उसके अंदर जो शक्ति, जो क्षमता आती है, उसी का नाम धैर्य है। किसी भी परिस्थिति में, अगर मान लीजिए कि कोई परिस्थिति या कोई समय आपके अनुसार नहीं है, ठीक है, आप जो चाहते हैं, जैसे हम सब कुछ भी बुरा नहीं चाहते, अच्छा चाहते हैं, उस अच्छा अगर हमारे अनुसार नहीं है या फिर वो व्यक्ति या फैमिली हमारे अनुसार नहीं है, तो हम क्या करते हैं? वहाँ पे रिएक्ट करते हैं, गुस्सा करते हैं या लड़ते हैं या झगड़ते हैं या फिर अपनी ओपिनियन देते हैं। इस तरह का हम कुछ ना कुछ एक एक्शन लेते हैं। लेकिन जब किसी व्यक्ति में धैर्य आ जाता है ना, उस परिस्थिति में, उस समय, वो अपनी जो वो भावना, जो क्रोध, जो अपनी ओपिनियन देना, अपना एक रखना अपनी बातों को, या फिर झगड़ना या तर्क देना, वो कुछ भी ऐसी ये जो भावनाएं जो उत्पन्न होती है ना, इन भावनाओं पे वो एकदम कंट्रोल कर चुका होगा, पूरा विराम, फुल स्टॉप लगा दिया होगा। वो उस परिस्थिति को क्या करेगा? जो हो रहा है उसको सह लेगा कि नहीं, चलो जो हो रहा है। वो जो सहने की जो क्षमता है ना, वो है धैर्य। मान लीजिए आप कुछ पाना चाह रहे, कुछ अचीव, मान लीजिए आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, क्या आप कह सकते हैं कि बिजनेस स्टार्ट होते ही आप एकदम 1 महीने में आपका वो अर्निंग, आपका जो सक्सेसनेस है वो स्टार्ट हो जाएगा? धैर्य एक शक्ति है, धैर्य एक साहस है, धैर्य एक क्षमता है, धैर्य एक सुरक्षा है। धैर्य धर्म के गुणों में से ये एक गुण भी आता है। धर्म के गुणों में से एक गुण ये धैर्य भी है। भगवत गीता में धैर्य के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जो व्यक्ति आत्मनियंत्रण और मन पे नियंत्रण कर लिया, वो समझ लो सब कुछ पा लिया। और इस धैर्य के लिए नियंत्रण, मन पे और आत्मा पे नियंत्रण पाना, मतलब ये नहीं कि मैंने सीख लिया, पढ़ लिया, अभी से हो गया। ये प्रैक्टिस के द्वारा ही होता है। मतलब आपको, अगर आपने आपने अभी समझ लिया, अगर मान लीजिए अभी आपकी वीडियो देखकर आपने समझा कि नहीं, ये तो ठीक ही कह रही है, सच में तो धैर्य होना इंसान के अंदर बहुत ज़रूरी है, तो क्या आप अभी से ला पाएंगे? हो जाएंगे एक दिन में सोचने से? नहीं। ये एक तो बात आपको ये वीडियो देखते देखते समझ में आएगी, फिर आप उसको क्या करेंगे? अपने अंदर लेंगे कि नहीं, मुझे भी धैर्य से रखना है। फिर क्या होगा? जब आपकी परिस्थिति, आपके साथ जो कोई परिस्थिति होगी वो अगेंस्ट जाएगी, आप वहाँ पर रिएक्ट करोगे, रिएक्ट करके फिर जब आप विचार करोगे, मतलब आपको माइंड में पहले देना पड़ेगा कि मुझे धैर्य से रहना है, ज़रूरी है मेरे लिए।
ठीक है ना? जब इस तरह से आप बोलोगे ना कि नहीं मेरे लिए ज़रूरी है, मुझे कुछ पाने के लिए, मुझे कुछ करने के लिए, समझने के लिए सच में मुझे इस गुणों की ज़रूरत है। मुझे करना पड़ेगा। जैसे आप कोई भी प्रोफ़ेशन के लिए जब कोई बिज़नेस में आप जाते हो या कोई रिश्ता रिलेशनशिप है, जैसे हमारे बच्चे, एक माँ का एक बच्चे का रिश्ता कैसा होता है एक पेरेंट्स के साथ? वो बच्चे के साथ वो माँ या वो पिता पेरेंट्स हमेशा हर चीज़ को कनेक्ट करते हैं कि उस बच्चे को क्या चाहिए, क्या समझ है, क्या पसंद करता है ना? तो इस तरह से हर एक चीज़ में भी हम खुद को ये करते हैं ना, तो जब आप एकदम स्ट्रांगली जब खुद को मैसेज करते हो अपनी ब्रेन को, हाँ, सॉरी मैं थोड़ा इसी तरह से अपने आप को खुद को कहती हूँ, मैं समझती हूँ कि मैं ऐसे अगर आपको कहूँगी ना तो शायद आप ऐसा कर पाएँगे। जो मैंने कह दिया तो नहीं होता है, कहोगे किसको? आपने तो कह दिया, पर किसी को तो पर्टिकुलर कहना पड़ेगा, तो ये इसको कहना पड़ेगा, इस ब्रेन को, कि मुझे मेरे अंदर धैर्य लाना पड़ेगा, मुझे धैर्य रखना पड़ेगा। कैसे रखना पड़ेगा? जो मैंने आपको बताया वैसे। क्या है धैर्य? धैर्य उस वो भी मैंने आपको बता दिया। ये ज़रूरी है। किसी हाल में भी ये मेरे लिए ज़रूरी है, ये होना पड़ेगा। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे प्रैक्टिस करते-करते आ जाएगा। भगवद गीता में भी यही लिखा हुआ है कि अभ्यास करना पड़ेगा। मन पे कंट्रोल करना मतलब आपको अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि मन जो है ना, हमारे इस 5 इंद्रियाँ और ऊपर से 1 इंद्रिया यानी 6 सेंस। इंद्रियाँ मतलब जो सेंसेस जो होते हैं ना, बोलते हैं ना 5 सेंसेस। 5 सेंसेस आप जानते हैं क्या-क्या है? हम कान से जो सुनते हैं, हम जो बोलते हैं, हम जो देखते हैं, हमारी जो स्किन जो महसूस करती है, एंड जो जिह्वा जो स्वाद चखती है, ये हमारे 5 सेंसेस होते हैं। और एक 6 सेंस होता है जो हम कुछ फील करते हैं, कुछ अच्छा या बुरा या कुछ होने वाला एक होता है ना, ये एक हमारा 6 सेंस होता है। तो ये चीज़ें, ये जो 5 जो सेंसेस मैंने बताए, ये 6 सेंसेस, ये क्या होता है? ये मन पे हावी होता है ना? ये सब चीज़ मन पे, जब हम मन पे पूरा पूरा कंट्रोल कर लेंगे ना, तो ये जो हमारा 5 सेंसेस है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता जाएगा। तो क्या एक बार में होना पॉसिबल है? इसको डे बाय डे, हाँ हो जाएगा कल कर लेंगे, नहीं होगा। जब समझ लिए तो हमें आज से ही हमें प्रैक्टिस करना क्या करना पड़ेगा? स्टार्ट कर देना पड़ेगा, अभ्यास करना स्टार्ट कर देना। छोटी-छोटी चीज़ों को लेना पड़ेगा जी, क्या चीज़ आपके अंदर ऐसी कमियाँ हैं वो देखना पड़ेगा। मैंने पिछले वीडियो में भगवद गीता के ऊपर आपको कहा था कि भगवद गीता क्यों इम्पोर्टेंट है। ये भगवद गीता का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो श्लोका में से आते हैं, चैप्टर्स में से, कि खुद को कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है। और ये भगवद गीता पढ़ोगे तो ये आपको समझ में आएगा। तो धैर्य आपको समझ में आ गया है कि ये किसी भी परिस्थिति में धैर्य मतलब ये धैर्य एक ऐसा धैर्य होना चाहिए, इतनी दृढ़ता इसमें होनी चाहिए इस धैर्य में, कि किसी भी परिस्थिति में आप बार बार टूट रहे हो या कोई चीज़ पाना चाह रहे हो, वो बार बार उसमें बाधा आती है ना, बार बार। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि बाधा आएगी बार बार, क्योंकि वो सक्सेस जो है ना, वो देखना चाहेगी कि आप उस सक्सेस को अचीव करने लायक हो कि नहीं। उन सारी बाधा, उन सारी विपत्तियों से आप पार करते हुए जाओगे, मतलब हर हाल में टूटोगे नहीं। ये है धैर्य का स्पष्टीकरण, ये धैर्य का गुण है, ये धैर्य की विशेषता है। अब हम समझेंगे कि धैर्य इंपॉर्टेंट क्या है। ये अगर रखेंगे तो हमें तो एक प्रॉफिट चाहिए, बिना प्रॉफिट के तो हम कुछ करने वाले नहीं हैं। तो अब धैर्य की मैं आपको प्रॉफिट दूंगी, जिसे आप सुनकर शॉक्ड हो जाओगे और जिससे सुनकर आप धैर्य को तो ज़रूर ही एक्सेप्ट करोगे और इस पर आप काम करना शुरू करोगे। ये हमें पार्टनर को, मतलब हम किसी भी रिलेशनशिप में रह रहे हैं, चाहे वो लिव इन हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या फिर हस्बैंड हो, वो इतना स्पेस दिलाता है ना, उसको समझने में, उसको परखने में ये धैर्य हमें हेल्प दिलाता है। साथ ही हमें मान लीजिए कोई विवाद है, कोई परेशानी है, उसको शालीनता के साथ, शांति के साथ संभालने का अवसर देता है, जिससे हमारी अपनी एक गहरी सोच और एक गहरी समझ होती है, जिससे हम बन रहे हैं लेकिन हम समझ रहे हैं दूसरों को, एक्सपीरियंस कर रहे हैं दूसरे से। धैर्य हमें आंतरिक शक्ति देती है, धैर्य हमें आंतरिक शक्ति देती है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और सही निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय लेने में भी ये धैर्य हमें मदद करती है। यानी फ्रेंड्स, अगर हमने धैर्य के गुणों को अपना लिया तो समझ रहे हैं आप कितनी सारी इंपॉर्टेंट है, कितनी सारी आपकी प्रॉफिट है। धैर्य मन का वो गुण है जिससे आप किसी भी परिस्थिति में कभी भी विचलित नहीं होंगे, कभी भी आप मतलब चिंतित नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे कि मुझे क्या करना नहीं करना है। धैर्य आपको बोलेगा जी नहीं, मैं पालूंगा। उस धैर्य के साथ आप चलोगे ना, तो एक मन में एक होती है ना, एक छटपटाहट, एक घबराहट, नहीं मुझे पाना करना, कब करेंगे, सब छोड़ देंगे, एक होती है ना, वो चीज़ आप कभी नहीं करोगे जब धैर्य का गुण पूरी तरीके से आप में समा जाएगा। धैर्य आपकी चरित्र का ताकत भी दिखाता है, यानी आपका चरित्र कितना ताकतवर है और कितना कमज़ोर है ये भी आपको दिखाता है। यानी आप समझ रहे हैं ना कि हम अपनी लाइफ में हमेशा स्ट्रांग बनना चाहते हैं, ये स्ट्रांग बनाने का भी आपका ये सबसे बड़ा जरिया है धैर्य। अब समझिए कि इतने सारे गुण
इतने सारे प्रॉफिट है इस धैर्य को। अब इतने सारे प्रॉफिट होगा तो कौन नहीं चाहेगा। हम बिजनेस भी करते हैं तो देखते हैं इसमें हमारी प्रॉफिट है और ये मेरे लिए ज़रूरी है, इसमें मेरा इंटरेस्ट है। तो धैर्य ना इंटरेस्ट से नहीं होता है ना। अब मैं इतनी सारी बातें बोलूँ, अगर आप इसमें इंटरेस्ट के साथ अगर आप जोड़ोगे तो आप धैर्य के गुणों को कभी अपना ही नहीं पाओगे, ना ही आप धैर्यशील बन सकते हो। इसमें इंटरेस्ट नहीं, इसमें हमें बेनिफिट देखना, हमारी प्रॉफिट क्या है, हमें क्या मिल रहा है, क्या हम बनेंगे, क्या होंगे और क्या मेरे साथ होगा ये। और एक्चुअली धैर्य का जो डेफिनेशन जो मैंने आपको बताया, ये क्या, ये समझना ज़रूरी है ना। देखिए ना, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं तुम्हारा ये टेस्ट करवाओ, टेस्ट करवाते हैं, रोग निकल जाता है और बोलते हैं ये मेडिसिन लो। हम वो मेडिसिन उस डॉक्टर के ऊपर बिलीव करके वो मेडिसिन हम लेना स्टार्ट कर देते हैं, करते हैं ना। इसी तरह जब हमें कोई कोई चीज़ जब बहुत गट्स के साथ और बहुत कॉन्फिडेंट के साथ, जब कॉन्फिडेंट के साथ जब कोई ये बोलता है ना कि नहीं आप ये करो, ये ज़रूरी है, तो मैं आपको यही बोल रही हूँ, कॉन्फिडेंट के साथ, अपनी एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ कि इस धैर्य के गुण का होना, इस धैर्य का हर एक व्यक्ति में होना अति आवश्यक है। कहीं ना कहीं आज के इस मॉडर्न ज़माने, आज का जो प्रेजेंट समय चल रहा है, ये धैर्य का भाव अधिकतर लोगों में, मैं अपने खुद अपने बच्चों में मैं ये देखती। तो मैं ऐसा कह के अपनी बातों को यहीं पे सीमित रख रही हूँ। तो आपको मैं आई होप धैर्य का मतलब समझा पाई हूँ, धैर्य का इम्पोर्टेंट मैं आपको बता पाई हूँ और धैर्य की क्यों ज़रूरत है, आप अगर समझ पाए हो तो आप वैसे बनो। सो फ्रेंड्स, इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास ऐसी कोई अच्छी एक्सपीरियंस है या फिर आप क्या एक्सपीरियंस है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे शेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।